solution. I'll seek solution from you. Dr. Chandramohan. I'll wait for you. Sure. बहुत सारे इल्जाम पहले ही लग चुके हैं, सवाल मेरे पास और आप सीधे आपसे जवाब। शुचि विश्वास, अभिषेक सिंह, प्रियंका वाड्रा, मायावती, अखिलेश, सबके सवाल हैं आपके सामने। देखिए, कांग्रेस तो कंफ्यूज है पूरी तरीके से। मैं कांग्रेस से शुरू करता हूं, नहीं तो सुची जी नाराज हो जाएंगे, कहेंगे हमारी बात चर्चा पहले क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं कांग्रेस से शुरू करता हूं। प्रियंका वाड्रा जी ट्वीट करती हैं, जब गोंडा में बच्चे का अपहरण हो जाता है तो ट्वीट कर देती हैं और फिर उस ट्वीट को डिलीट भी कर देती हैं। क्यों भैया डिलीट कर देते हो आप? आरोप लगाओगे और भाग जाओगे केवल सनसनीखेज पैदा करने के लिए। और जहां तक अभी समाजवादी पार्टी के माननीय बोल रहे थे प्रोफेसर साहब, समाजवादी पार्टी तो प्रोफेसरों की पार्टी है, तो प्रोफेसर साहब अभी बोल रहे थे हिंदी और अंग्रेजी में दोनों भाषाओं में मिलाकर। मैं पूछना चाहता हूं प्रोफेसर साहब से कि हर दिन जब दंगा हो रहा था, खेत की मेहर तक दंगा पहुंच रहा था, तब प्रोफेसर साहब के आंकड़े कहां थे? कहीं थे कि नहीं थे? प्रोफेसर साहब ने क्या पट्टी बांधी हुई थी जब आंखों पर, जब 1200 पुलिसकर्मियों पे हमले हो रहे थे, आतंकियों की जब रिहाई की बात हो रही थी, तब कहां भूल गए थे? आज बड़े आरोप लगा रहे थे कि सरकार ने मुकदमे लगा ली। अरे 15 साल जो राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर जो आपने मुकदमे फर्जी लगाए, उनको अगर उनका निस्तारण हो रहा है तो कौन सा गलत काम हो रहा है? आज जिस व्यक्ति ने माननीय मुख्यमंत्री जी पर मुकदमा दायर किया, आज उसको सजा हुई है लोअर कोर्ट से। कैसे हो गई सजा? आप अपराधियों से मुकदमे दर्ज करा रहे थे, और किस केस में सजा हुई है उसको? रेप के केस में सजा हुई है उस व्यक्ति को, गोरखपुर में आज हुई है। आपको दिखाना चाहिए, उसका संदर्भ करना चाहिए किन बातों को कर रही है आज लेकिन उत्तर प्रदेश में। लेकिन चंद्रमोहन जी, ये भी तो सच है ना कि संजीत का अपहरण होता है, 30 लाख रुपए भी चले जाते हैं और मारा भी जाता है। आजा जी मेरी सुन लीजिए, ये भी एक सच है। कानपुर में भी ये घटना सामने होती है, गोरखपुर में भी ये घटना सामने आती है। मैं आपको कह रहा हूं, मैं उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। मैं आपके साथ चर्चा में इसलिए आया हूं कि मुझे विषय पता था। मैं चर्चा से भागा नहीं हूं, मैं चर्चा करने आया हूं क्योंकि मेरे को पता था कि किस विषय पर अजय जी चर्चा करेंगे। अजय जी के तीखे सवाल मुझे किस विषय पे लेने हैं, मैं जानबूझ के आया हूं, सबका जवाब देने के लिए आया हूं। मैं पूछना चाहता हूं सीएमओ की हत्या कब हुई थी? मैं पूछना चाहता हूं जेलरों की हत्या कब हुई थी? मैं पूछना चाहता हूं जयाउल हक की हत्या कब हुई थी? मैं पूछना चाहता हूं कि गौ तस्करों ने कब इंस्पेक्टर को मारा था? इसका कोई जवाब देगा क्या? केवल और जिस समय एनकाउंटर होता है तो क्या कहते हैं? ठोको। क्या कहते हैं जब जिस समय पर क्या कहते हैं चैनल पर बैठ के? मिस्टर क्लीन, मिस्टर ट्विटर, क्या कहते हैं? निर्दोष मारा गया। इनको शर्म नहीं आती? अपराधियों को, निर्दोष अपराधियों की जाति ढूंढते हुए क्यों ढूंढते हैं? कौन ढूंढता है अपराधियों की जाति? और आज जो आपने बात कहा, आज जिन अपहरण के संदर्भ पर हम चर्चा कर रहे हैं, वो सारे अपहरण कौन है? वो परिचितों के द्वारा किए हुए अपराध हैं। कोई माई का लाल, सबने देखा है कब हुई राजूपाल की हत्या, कब हुई कृष्णानंद राय की हत्या। हमने अपने विधायक को खोया है, लेकिन राजूपाल के हत्यारे से अभी यहाँ बीएसपी वाले यादव जी बैठे हैं, वो चीखेंगे, चिल्लाएंगे, तमाम उपदेश देंगे। वो तो प्रशासनिक अधिकारी भी रहे हैं। मैं पूछूंगा, राजूपाल के हत्यारों से किसने हाथ मिलाया? बाबा साहब की विचारधारा को कुचलने वालों से किसने हाथ मिलाया? कौन था भाई? तो आप कृष्णानंद राय के हत्यारों से हाथ मिलाने वाला? और किसने इस चुनाव में, इस लोकसभा चुनाव में किससे हाथ मिलाए? किसने रोका? क्यों रोका? आज केवल उत्तर प्रदेश में अगर माफियावाद का अंत हुआ है, आज छात्राएं ये चिट्ठी नहीं लिख रही, और जब ये अपराध की चर्चा करते हैं तो आजमगढ़ की चर्चा क्यों भूल जाते हैं? अभिषेक मिश्रा बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, तो आजमगढ़ में जब दलित की बच्चियों को रोका जाता है, उनको अपमानित किया जाता है, तो क्यों नहीं बोलते ये? जौनपुर में अभी यहाँ यादव जी बैठे हैं, समाजवादी बसपा के यादव जी, वो मैं पूछूंगा उनसे कि जौनपुर के बारे में क्यों नहीं बोलेंगे? जौनपुर में जो बवाल करते हैं उनके बारे में नहीं बोलेंगे, आजमगढ़ के बारे में नहीं बोलेंगे। जगह जगह कौन कच्ची शराब से लेकर सभी अपराध कर रहा है। ओके, ठीक है। मैं आपसे पूछूंगा लौटकर कि क्या अपराध